हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है, खबर नहीं एक्चुअली एक बहुत अच्छा संकेत है आप लोगों के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स जो कि एसएससी की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही कमाल काम कर रहा है और बहुत ही फॉर्म में है। ऐसा बहुत कम होता है कि एसएससी कोई डेट दे, उस डेट के बहुत पहले ही एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। रिसेंटली कल ही ऐसा हुआ है कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है वो 33 डेज बिफोर आया है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों मैं 3 बातें करने वाला हूं। एक तो सीजीएल रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, सेकेंडली वो सभी स्टूडेंट्स जो 2021 वाली सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनका बार बार एक कमेंट आता है मेरे पास में, मैसेजेस आते हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है, और तीसरा सवाल ये कि एग्जाम जब होगा तो क्या वो सीईटी के थ्रू कंडक्ट होगा या एसएससी खुद ही कंडक्ट करवाएगा। सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं और मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दूंगा, जस्टिफिकेशन के साथ दूंगा, ताकि आप कन्विंस हो जाओ कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो ऑथेंटिसिटी के साथ बताऊंगा, आप उससे भरोसा कर सकते हो। मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सीएचएसएल के रिजल्ट की। तो उन सभी बच्चों को जिन्होंने टीयर 1 क्लियर कर लिया है उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कट ऑफ मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा था ना बहुत कम था, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है, एसएससी ने जब अपना कैलेंडर वाला रिजल्ट निकाला था, रिजल्ट वाला कैलेंडर निकाला था, मतलब कि उसने बताया था कि हम इस तारीख को इन तारीख को ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो वहाँ पर सीएचएसएल टीयर 1 का रिजल्ट आना था 30 नवंबर को, इस साल के 30 नवंबर को, और एक्चुअल में वो आ गया 27 अक्टूबर को, यानी कि बिफोर 33 डेज एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक संकेत बताता है कि एसएससी बहुत स्पीड में काम कर रहा है, बहुत ही तेजी से और मुस्तैदी से लगा हुआ है। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है यहाँ पर कि आप लोग इसको अब हल्के में ना लो। जो एक समय पे होता था कि एसएससी अपने सारे एग्जाम्स को डिले करता था, तो हम सोचते थे कि एग्जाम का रिजल्ट एक डेट आई है, अभी दूसरी डेट आएगी, फिर तीसरी आएगी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम से सारी चीज़ें आ रही है। कई बच्चों के मन में ये सवाल भी है कि क्या सीजीएल का भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो आना चाहिए 11 दिसंबर को, जो डेट दी है, लेकिन हो सकता है कि वो पहले ही आ जाए, क्योंकि अब एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो है और सीजीएल का लगभग साथ साथ चला है, दोनों ही एग्जाम अगस्त में हुए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि दिवाली के बाद आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ सकता है। तो आप अपनी कमर बांध लीजिए, जो भी आपने पढ़ना है रिवीजन स्टार्ट कर दो, तेजी से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा। ये मौका आपके लिए समझ लो आखिरी मौका है, चाहे आपका एग्जाम बाउंड्री पे क्यों ना निकले। कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमारा एग्जाम तो बाउंड्री पे निकल रहा है, हमारा क्या होगा। दोस्तों, आप तब तक नहीं हारोगे जब तक कि हार डिक्लेयर ना हो गई हो। तो कभी भी अपने आप को इतना छोटा मत समझो। कट ऑफ पे अगर आपका एग्जाम निकल भी रहा है ना, तो भी आप कंपटीशन में हो, अपनी ताकत लगाओ, आने वाले समय में भरोसा नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा है, कई बच्चे हमारे जेएसओ वाले कोर्स के लिए एनरोल हुए थे और वो ओवरऑल कट ऑफ सारी पोस्ट का निकाल नहीं पाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जैसा हुआ उसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया। और जेएसओ क्योंकि एक ही पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का, तो उसका कट ऑफ काफ़ी कम था। तो वो स्टूडेंट्स जो कि बाकी सारी एग्जाम के बाकी सारी पोस्ट के लिए क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन जेएसओ वाली पोस्ट लेके बैठ गए, केवल इसलिए क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेएसओ कट ऑफ कम जाता है, ऑब्वियसली वो ज्यादा ही जाएगा क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पेपर होता है। लेकिन इसके लिए एक अच्छी बात ये भी फ्रेंड्स इस पोस्ट में कि इस पोस्ट को पाना कंपैरेटिवली इजी है दूसरी पोस्ट से, यहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिलता है, इस पोस्ट के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आपने एग्जाम में टिक किया है और आपको लगता है कि आपका बाउंड्री पे भी अगर एग्जाम निकल रहा है, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि इस पोस्ट के लिए पढ़ाई जरूर करना। मौका बहुत अच्छा है, दिवाली की जस्ट बाद मान लीजिए एग्जाम रिजल्ट आता भी है तो यू विल हैव अराउंड 80 डेज टू प्रिपेयर फॉर टीयर 2। ये बहुत होता है, एसएससी 80 दिन कभी आपको नहीं देगा टीयर 2 के पढ़ने के लिए। तो ये अच्छा मौका है। आप क्वांट इंग्लिश तो पढ़ ही सकते हो, साथ में आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ सकते हो। अगर आप एओ वाला कट ऑफ क्लियर करते हो तो उसका जो फाइनेंस अकाउंट्स वाला जो इकोनॉमिक्स वाला पेपर है उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अपने आप दायरे बढ़ा सकते हो ज़रूर बढ़ाओ, आपके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ताकि समय आने पर कुछ ना कुछ आपके हाथ लग जाए। ठीक है, जेएसओ वाली पोस्ट के साथ में यही होता है, बच्चे जो इसके लिए अप्लाई कर देते हैं वो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो उनके पास में एक अच्छी पोस्ट हो जाती है, चाहे उधर कोई भी पोस्ट ना निकले बाकी की, चाहे वो ग्रुप डी वाली कोई पोस्ट ना निकाल पाए, ग्रुप सी वाले ना निकाल पाए, लेकिन ये पोस्ट उनकी निकल जाती है। तो ये ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और अच्छी खासी इसकी प्रोफाइल है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर पढ़ना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्स का। कूपन कोड अभी दिवाली है, 4 दिन तक ये कोड वैलिड रहेगा, 28, 29, 30, 31 अक्टूबर को रात को 11:59 PM तक ये रहेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। इस कोर्स की वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर सीजीएल की है और
कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो कुछ भी आपको लगेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर के वीडियो लेक्चर से लेकर के क्लास नोट्स पीडीएफ, और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस तक आप ये मिल जाएंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट पैकेज यहीं पर है, कोई किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे आपसे यही कहना है दोस्तों कि यार अब समय बदल चुका है, पहले वाली बात नहीं है। एसएससी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये अच्छी बात भी है उन हमारे लिए जब हम मेहनत करते हैं, मेरिट के ऊपर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो आप लोग अब समझ जाओ, दिवाली मना करके लग जाना पढ़ाई में, किसी भी कीमत पे अब ढीला नहीं होना है अपने को, क्योंकि अपने को अच्छी रैंक लगानी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ, एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का सपना है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर आप बन भी गए, आप रहते हो बिहार में और पोस्टिंग हो गई आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, तो आप करोगे क्या वहां पर? क्योंकि अच्छी चीज मिल जाना लेकिन खराब जगह मिलना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप 1 साल 1.5 साल में वो जॉब छोड़ ही दोगे, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा वहां पर। कई जगह ऐसा होता है, कई बार साउथ में आपकी पोस्टिंग आती है, लैंग्वेज बैरियर होता है, तो वहां पे इशू आती है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ बच्चों को कि टॉप 100 में रैंक लगाना है, टॉप 100 में रैंक लगाना है। तो ये मैं आपको इंकरेज करता ही इसलिए हूँ ताकि आपका मन लगा रहा है। आप ये मत सोचो कि आपको कट ऑफ के ऊपर एग्जाम क्लियर करनी है। कट ऑफ के ऊपर एग्जाम क्लियर करना को एग्जाम नहीं बोलते हैं, क्लियर करना नहीं बोलते हैं। टीयर 1 की बात अलग है, टीयर 1 में आपका कट ऑफ पे क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। उसके बाद टीयर 2 बचा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव बचा हुआ है, आपका लगभग 600 नंबर का एग्जाम बचा हुआ है ना अभी, 500 नंबर का। तो वहां परफॉर्म करके आप चीजों को कवर कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल एग्जाम जो है ना, आपकी अच्छी रैंक के साथ निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए सिंसियर हो जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये बात हो गई सीएचएसएल की। अब बात करते हैं सीजीएल 2021 के टीयर 1 की और सीईटी की, दोनों की बात मैं एक साथ करता हूं। पहले मैं बात करता हूं सीईटी की। कई बच्चों का ये पूछना है कि सर सीईटी से होगा या एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, है ना। अभी देखो सरकार ने तो क्या जुमला फेंक दिया और ये बोल दिया कि हम अगले साल अर्ली 2022 में हम कंडक्ट करवा लेंगे। आप खुद सोच के देखो कि जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। वो एग्जाम कंडक्ट हुआ है और उसका फेज 2 सॉरी नहीं हुआ है अभी। एनटीपीसी का, आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम की डेट ही नहीं आई है। ये एग्जाम्स है ना 2019 वाले हैं। एसएससी ने अपना जो 2021 वाला पहला एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्जाम, उसने अपने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है और एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। और इसका मतलब क्या हुआ कि 2021 वाला सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम एसएससी ही कंडक्ट करवा रहा है। और बात करें तीसरा प्लेयर जो है रेलवे, एसएससी और बैंकिंग, तो बैंकिंग तो अपने 2021 वाले सारे एग्जाम्स खुद ही कंडक्ट करवा रहा है। तो जो समीकरण बन रहे हैं ना दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो वो उस तरफ इशारा करते हैं कि अभी कोई सीन नहीं है सीईटी का। सीईटी का मेरा अगर आप मानोगे ना, तो मेरा ये मानना है कि 99% चांसेस है कि सीईटी से एग्जाम कोई भी नहीं होने वाला 2021 में, क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा है। रेलवे एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन रेलवे ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहा है, तो उसको कम से कम बराबर तो होना पड़ेगा। 2021-19 वाला एग्जाम जो है उसको पूरा कंप्लीट तो वो करवा ले, तब तो वो सीईटी में नया वाला एग्जाम कंडक्ट होगा ना। तो पुराना वाले एग्जाम की डेट ही नहीं आ रही है, तो नया वाला कैसे होगा, सोच के देखो। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने सीईटी के कोर्स खरीद के रखे हैं, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों ने। आपको मैं बार बार समझा रहा था कि आप लोग मत खरीदो इस प्रकार के कोर्सेज, क्योंकि वो एग्जाम आई नहीं है सामने, जो एग्जाम हुई नहीं है उसके लिए आप तैयारी करने लग गए। तो और अभी भी कहता हूं, जब तक कि कोई एग्जाम ना हो, मतलब कि एग्जाम कोई कंडक्ट ही नहीं हो रही है, उसके कोर्स आ रहा है, तो वो फ्रॉड होता है कहीं ना कहीं। तो आप उसमें फंसा मत करो। कई लोगों ने बेचे हैं सीईटी के कोर्सेज, कई बच्चों ने खरीद लिए, तो वो यूजलेस रहा। ठीक है, आप एक एग्जाम में फोकस करो। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मेरी सलाह आपको ये है कि देखो एसएससी और बैंकिंग का बहुत अलग अलग नेचर है एग्जाम का। आप पहले एक एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लो और ये इंश्योर कर लो कि जब भी एग्जाम होगी हम इसको अच्छे रैंक से क्लियर करेंगे, तभी आप दूसरे एग्जाम पर स्विच करना। तो एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हो, मेरा अनुमान यह है कि नेक्स्ट ईयर में ये एग्जाम एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा। इसका रिजल्ट की अगर कैलेंडर की अगर आप बात करें, कैलेंडर कब तक आ सकता है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल के एंड तक एसएससी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, वैसे उसके पहले पॉसिबिलिटी है कि 2021 के सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि सीएचएसएल पहले हुआ इस बार, है ना। तो पहले सीएचएसएल का आएगा और जैसे ही सीएचएसएल का आए तो आप समझ जाना कि उसके 15-20 एक महीने में सीजीएल नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगले साल एग्जाम अप्रैल मई में हो सकती है। तो आप लोग ये मान के चलो कि आपके पास 8 या 9 महीने हैं, आप तैयारी करो। उन बच्चों के लिए एक बात कहूंगा कि जिनको लगता है कि और असमंजस, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, हमको लग ही नहीं रहा कि एग्जाम होगी या सीईटी करवाएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ पढ़ाई में मन लगाने का।
एग्जाम सीईटी कंडक्ट करवाए या एसएससी कंडक्ट करवाए, दोनों सिचुएशन में आपको ये बात तो मालूम है कि सीजीएल का टीयर 2 जो है वो तो एसएससी ने ही कंडक्ट करवाना है, और सीजीएल का जो टीयर 2 है उसका वेटेज 400 नंबर का है, क्वांट के 200, इंग्लिश के 200, और अगर आप जेएसओ के लिए पढ़ोगे तो 200 नंबर और हो जाते हैं, तो 600 मार्क्स का वेटेज है। तो इतना बड़ा वेटेज है, वो एग्जाम तो एसएससी को ही कंडक्ट करवाना है। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। इसकी तैयारी तो आपको उसी पैटर्न पे करना पड़ेगी ना। सीईटी आएगा तब तो शायद नया पैटर्न आ जाएगा, लेकिन एसएससी का जो पैटर्न है वो तो वही रहने वाला है। तो आपको किसी भी कीमत पे सीजीएल के टीयर 2 की तैयारी तो करते ही रहना चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि चाहे टीयर 1 का क्या हुआ क्या नहीं होगा, जब तक नोटिफिकेशन ना आए कोई बात नहीं, टीयर 1 की तैयारी आप स्टार्ट मत करो, लेकिन आप टीयर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको ये आगे चल के बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी। ये डाउट क्लियर कर दो यार, कोई मतलब नहीं टाइम बर्बाद करने से। दिन भर सुबह शाम एक ही सवाल पूछते रहते हो बस कि सीईटी करवाएगा या एसएससी करवाएगा, कैलेंडर कब आएगा। कैलेंडर कभी भी आए, एसएससी का टीयर 1 कोई भी करवाए, टीयर 2 जो है वो एसएससी करवाएगा, और वो एसएससी करवाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको उसकी हिसाब से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सिंसियरली अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो टीयर 2 के लिए पढ़ाई करो, और टीयर 2 के लिए ही फोकस करो, क्योंकि उसका वेटेज बहुत बड़ा है, वो गेम चेंजर होता है। अगर आप जेएसओ के लिए स्टैट्स पढ़ोगे या एओ वाली पोस्ट के लिए जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाला पेपर वो पढ़ोगे ना, तो और ज़्यादा बड़ा वेटेज हो जाता है। तो इसको हल्के में ना लो यार, अच्छी एग्जाम है, अच्छा मौका है। अब एग्जाम्स टाइम पे हो रही है, अब क्योंकि सोशल मीडिया बहुत डोमिनेटिंग है, तो चीटिंग वीटिंग के चांसेस भी इतने नहीं, चीटिंग केसेस इतने सामने नहीं आते जितने पहले आते थे। तो आपको एक अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा अवसर है, इसको भुनाओ और पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छे से मेहनत करो। मेरा सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। कोशिश करूंगा यार कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, डेली या एक दो दिन में एक वीडियो बनाऊँ, कुछ भी सेल्फ स्टडी के ऊपर, या कुछ भी आपको जिस चीज़ से इंकरेजमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग मन लगा के पढ़ते रहो, आपका मन लगा रहे, आप कैसे भी टिके रहो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को बनाए रखना। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कितनी नॉलेज है, आपको कितना अच्छा मैथ्स है, कितनी अच्छी इंग्लिश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपने इंग्लिश में पीएचडी कर रखा है ना, तो भी ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश के पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसके अपने अलग मायने हैं। ये अलग तरीके से आपको चेक कर रहा है। ये नॉलेज का चेक नहीं है, ये एक्यूरेसी और स्पीड का चेक है। यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपने कैसे प्रैक्टिस की है, उस पर मैटर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे। मेरे एंड पे जो भी लगता है कमेंट बॉक्स पे लिख दो। कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो भी लिख दो। कोशिश करूँगा जल्दी से वीडियो बनाने की। और इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी एसएससी से रिलेटेड, जरूर आपको अपडेट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।